दोस्तों आज अपन राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ेंगे। राजस्थान के लोक नृत्य को चार भागों में बांटा गया है। जनजातीय नृत्य, जातीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य और क्षेत्रीय नृत्य। इन तीनों का जनजातीय नृत्य, जातीय नृत्य और व्यावसायिक नृत्यों का अपन ने पहले के पार्ट 3 में अध्ययन कर लिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। आज अपन पॉइंट पढ़ेंगे क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य में फर्स्ट घूमर का अध्ययन करते हैं। घूमर ये मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है तथा महिलाओं द्वारा, स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर है। राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर है। घूमर नृत्य लोक नृत्यों की आत्मा कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। लोक नृत्यों की आत्मा कहलाता है। गणगौर व नवरात्रि के साथ मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावकारी होता है। ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। ये क्वेश्चन मुख्यतः पूछा जाता है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है। ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। इस नृत्य में राजघराने की नजाकत व नफासत साफ झलकती है। नजाकत व नफासत इस लोक नृत्य में साफ झलकती है। इस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र, आजकल वाद्य यंत्रों से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें वाद्य यंत्र ढोलक व मजीरा का उपयोग होता है। ढोलक व मजीरा का उपयोग होता है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। कि घूमर में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो ढोलक व मजीरा का उपयोग होता है। अगला देखना डांडिया। डांडिया मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है तथा पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह मारवाड़ का प्रतिनिधि नृत्य है। मारवाड़ का प्रतिनिधि नृत्य है। मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इनके गीतों में अक्सर बड़ली के बैरूजी का गुणगान रहता है। बड़ली जी का गुणगान रहता है इनके गीतों। अगला देखना झांझी। झांझी झांझी मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है तथा महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य के अंतर्गत छोटे मटकों में छिद्र करके महिलाएं समूह में उन्हें धारण करती है और नृत्य करती है। मटकों में छिद्र करके और समूह में उसे धारण कर नृत्य करती है इसमें। अगला देखना गुड़ला। गुड़ला वैसे तो मारवाड़ का है लेकिन मुख्यतः जोधपुर का नृत्य है और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गुड़ला वैसे होली के 8 दिन बाद आता है, तो वैसे आएगा ये चैत्र कर्षण अष्टमी को। चैत्र कर्षण अष्टमी को। इसमें मारवाड़ क्षेत्र में, और मुख्यतः पूछे आपसे शहर पूछ ले तो कौन सा आ जाएगा? जोधपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर छिद्रित मटके में जलते हुए दीपक रखकर, उसमें तो छिद्रित मटके थे, इसमें छिद्रित मटके में जलते हुए दीपक रखकर
गोलाकार पथ पर बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गोलाकार पथ पर बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया था कि छिद्रित मटके में जलते हुए दीपक रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, गुड़ला नृत्य किया जाता है। ये सेकंड ग्रेड 2018 में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, अगला देखना, ढोल। ढोल जालोर क्षेत्र का है नृत्य है तथा ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। जालोर क्षेत्र का तथा पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये जालोर क्षेत्र में मुख्यतः सातचलिया सातचलिया बीन मालूम, सातचलिया संप्रदाय बीनमाल में पड़ता है। सातचलिया संप्रदाय के शादी के अवसरों पर पुरुषों द्वारा, इसमें 4 जाति आती है भैया मेन, डोली, सरगड़ा, माली और भील जातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यानी सांचलिया संप्रदाय में शादी के अवसर पर पुरुष होते हैं ना, जो डोली, सरगड़ा, माली व भील, ये 4 जातियां हैं, ध्यान रखना, इनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का इसको थाकना शैली में बजाता है। कौन सी शैली में बजाता है, थाकना शैली। ढोल का मुखिया उसे थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास को है तथा ये एक पेशेवर नृत्य भी कहा जा सकता है। इसको आजकल पेशेवर नृत्य में भी काउंट किया जाता है, पेशेवर नृत्य भी ये कहा जा सकता है। अगला देखना, लुम्बर नृत्य। लुम्बर जालोर क्षेत्र का ही नृत्य है तथा महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह होली के अवसर पर जालोर क्षेत्र में सामूहिक रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है तथा इनमें वाद्य यंत्र ढोल व चंग का उपयोग होता है। ढोल व चंग का उपयोग होता है। अगला देखना, अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य तो प्रसिद्ध है, आप जानते ही हो। ये कतरियासर कहां पड़ता है, बीकानेर का नृत्य है तथा पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। जसनाती सीधों द्वारा रात्रि जागरण के समय धधकते अंगारों पर ढेर को क्या बोलते हैं, धूणा पर फतेह किस शब्द का यूज करते हैं वो, फतेह उद्घोष के साथ किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, यह ध्यान रखना, इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। यह नृत्य फाल्गुन व चैत्र मास में किया जाता है। फाल्गुन व चैत्र मास में किया जाता है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह इस नृत्य के सबसे बड़े संरक्षकों में थे। यानी गंगा सिंह इस नृत्य के संरक्षक थे। कई बार पूछ लिया जाए, यानी इसके संरक्षक का नाम पूछ लिया जाए तो गंगा सिंह मैन थे। अगला देखना, भैरव नृत्य। भैरव नृत्य ब्यावर का नृत्य है और ब्यावर कहाँ है, अजमेर, तथा पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य ब्यावर में बादशाह बिरबल की सवारी के समय बिरबल करता है। बादशाह बिरबल की सवारी के समय इसको कौन करता है, बिरबल करता है। अगला देखना, नाहार नृत्य। नाहार नृत्य भीलवाड़ा का नृत्य है। वैसे प्रॉपर जगह पूछी जाए तो मांडलगढ़ का नृत्य है। मांडलगढ़
लेकिन आजकल मांडलगढ़ न देख के आपको भीलवाड़ा मिलेगा। भीलवाड़ा का नृत्य, ये नृत्य भीलवाड़ा जिले के मांडल गांव में होता है, मांडलगढ़ में होता है। होली पर गांव में 2 या 3 व्यक्ति पूरे शरीर पर रुई लपेटकर वह सींग लगाकर शेर बनते हैं। इसीलिए तो इसे सींग वाले शेरों का नृत्य भी कहा जाता है। सींग वाले, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, सीधा कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, सींग वाले शेरों का नृत्य कहाँ का है? सींग वाले शेरों का नृत्य, तो सींग वाले शेरों का नृत्य कहाँ का है? भीलवाड़ा का है। कई बार सीधा ही पूछ लेता है सींग वाले शेरों का नृत्य कहाँ का, तो भीलवाड़ा का। और इसमें क्या, रुई लपेट कर वह सींग लगाकर शेर बनते हैं और ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं। इसका उद्भव शाहजहां के शासनकाल में माना जाता है। इसका उद्भव कब हुआ? शाहजहां के शासनकाल में हुआ। यह भी पूछ लिया जाता है कि नार नृत्य का उद्भव किसके काल में हुआ, तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ। अगला देखना, झूमर, यह हाड़ौती क्षेत्र का नृत्य है तथा महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मांगलिक अवसरों पर डांडियों की सहायता से किया जाने वाला नृत्य है। अगला देखना, बिंदोरी। बिंदोरी प्रसिद्ध नृत्य है झालावाड़ का। झालावाड़ का नृत्य, झालावाड़ क्षेत्र का प्रमुख नृत्य जो गैर शैली में किया जाता है। कौन सी शैली में किया जाता है? गैर शैली में किया जाता है एवं होली या विवाह उत्सव पर किया जाता है। अगला देखना, सुक्कर नृत्य। सुक्कर मेवाड़ का नृत्य है तथा पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मेवाड़ का नृत्य है तथा पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा अपने देवता सुक्कर की स्मृति में मुखौटा लगाकर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। इनका देवता सुक्कर है, उसकी याद में करते हैं। अगला देखना, गैर नृत्य। मेवाड़ व बाड़मेर का नृत्य है। मेवाड़ व बाड़मेर का, मेवाड़ क्षेत्र में प्रमुखता किया जाता है, बाड़मेर में भी किया जाता है तथा ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गोल घेरे में इस नृत्य की संरचना होने के कारण ये घेर, यानी गोल घेरों में किया जाता है, इसलिए पहले तो इसे क्या कहा जाता था? घेर। और आजकल कालांतर में इसका फिर नाम क्या हो गया? गैर नृत्य पड़ गया। गैर नृत्य करने वाले को, ये जो नृत्य करते हैं उनको गैरिया कहा जाता है। जो गैर नृत्य करते हैं उनको क्या कहा जाता है? गैरिया कहा जाता है। ये होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर तथा 15 दिनों तक चलता है। होली के दूसरे दिन से, होली के अगले दिन से 15 दिनों तक, अगले 15 दिनों तक चलता है। यह मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गोल घेरा बनाकर ढोल, कौन से वाद्य यंत्रों पर किया जाता है? ढोल, बांकिया व थाली आदि वाद्य यंत्रों के साथ हाथ में डंडा लेकर किया जाने वाला नृत्य है। यानी इसमें वाद्य यंत्र कौन से प्रयोग होते हैं? ढोल का प्रयोग होता है, बांकिया का प्रयोग होता है, वह थाली का प्रयोग होता है। इस नृत्य को देखने से ऐसा लगता है मानो तलवारों से युद्ध चल रहा हो। यानी ये इस प्रकार से करते हैं कि मानो कि 2 तलवारें लेकर कि तलवारों से युद्ध चल रहा है, लेकिन वास्तव में ये युद्ध नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी लेटेस्ट पीछे ही एग्जाम में, कि ऐसे कौन से नृत्य में देखने को मिलता है कि वो वास्तव में युद्ध कर रहे हैं, तलवारों से युद्ध कर रहे हैं, तो कौन से में देखने को मिलता है? गैर में। लेकिन ये वास्तव में युद्ध नहीं करते, इसमें देखने से प्रतीत होता है। मेवाड़ के गैरिये नृत्यकार, देखो 2 जगह के हो गए ना, मेवाड़ व बाड़मेर। तो मेवाड़ के गैरिये नृत्यकार सफेद तो अंगरखी पहनते हैं, ये इनमें फर्क देखना आपस में। सफेद तो अंगरखी पहनते हैं, ये धोती वह सिर पर केसरिया पगड़ी धारण करते हैं। सिर पर कौन सी? केसरिया पगड़ी धारण करते हैं, केसरिया पगड़ी। जबकि बाड़मेर के गैरिये कौन होते हैं? जो गैर नृत्य करते हैं। जबकि बाड़मेर के गैरिये
सफेद ओंगी, सफेद ओंगी जिसको आप लंबी फ्रॉक बोलोगे। और तलवार के लिए चमड़े का पट्टा धारण करते हैं, तलवार के लिए चमड़े का पट्टा धारण करते हैं। गैर के अन्य रूप भी है, जैसे आंगी बांगी, इसके देखो अन्य रूप देखो, आंगी बांगी, गैर नृत्य, मरु प्रदेश। तलवारों की गैर नृत्य मेवाड़ में। मेवाड़ ये मुख्यतः भील जाति की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। और इसमें एक कणाना बाड़मेर का गैर नृत्य प्रसिद्ध है। ये पूछ लिया जाता है कणाना का क्या नृत्य प्रसिद्ध है, तो कणाना का जो बाड़मेर में पड़ता है, बाड़मेर में गैर नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है। अगला देखना गरबा। गरबा बांसवाड़ा व डूंगरपुर का नृत्य है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर का नृत्य है। तथा महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये नृत्य स्त्रियों द्वारा 3 भागों में किया जाता है। फर्स्ट, शक्ति की आराधना व अर्चना के लिए, शक्ति की आराधना व अर्चना के लिए। सेकंड, राधा कृष्ण की प्रेम चित्रण, राधा कृष्ण का प्रेम चित्रण। और थर्ड, लोक जीवन के सौंदर्य की प्रस्तुति। नवरात्रि की समाप्ति के बाद गरबा समाप्त होता है। इस नृत्य को रास, गबरी व डांडिया आदि रूपों में व्यक्त किया जाता है। इस नृत्य को रास, गबरी व डांडिया आदि रूपों में व्यक्त किया जाता है। अगला देखना डांग नृत्य। डांग, डांग नृत्य नाथ द्वारा का नृत्य है तथा मिश्रित युगल का नृत्य है। मिश्रित यानी पुरुष व महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। मिश्रित युगल का नृत्य है। होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। पुरुषों द्वारा श्री कृष्ण जी एवं स्त्रियों द्वारा राधा जी की नकल की जाती है तथा इसमें वैसे ही उनके वस्त्र धारण किए जाते हैं, यानी कृष्ण जी की तरह और राधा जी उनकी तरह। इनमें वाद्य यंत्र मैन देखना, इसमें वाद्य यंत्र ढोल, मादल व थाली का उपयोग किया जाता है। ढोल, मादल व थाली का उपयोग किया जाता है। अगला देखो डिगीपुरी का राजा। डिगीपुरी का प्रसिद्ध है, आप जानते ही हो, ये पुरुषों का नृत्य है, पुरुषों का नृत्य है। अगला देखना बम व बम रसिया नृत्य। बम व बम रसिया नृत्य अलवर भरतपुर का। ये बम नृत्य बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में, बहुत पेपर सेटर का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है। बम बम नृत्य कहाँ का, तो बम और बम रसिया अलवर भरतपुर का। बाकी बम को प्रसिद्ध भरतपुर का माना जाता है, अलवर भरतपुर का। और ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा बड़े नगाड़ों, बम किसको बोलते हैं, बड़े नगाड़ों, बड़े नगाड़ों को क्या बोलते हैं, बम की ताल पर 3 वर्गों में विभक्त होकर किया जाने वाला नृत्य है। 3 वर्गों में पुरुष अलग अलग विभक्त होकर इसको करते हैं। अगला देखना खारी नृत्य। खारी मेवात क्षेत्र का नृत्य है, मेवात क्षेत्र का नृत्य है तथा महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये दुल्हन की विदाई के अवसर पर मेवात अलवर में दुल्हन की सखिया द्वारा अपने सिर पर खारियां रखकर
किया जाता है, खारियां रखकर किया जाता है। अगला देखना लांगूरिया। लांगूरिया तो प्रसिद्ध नृत्य है। करोली, और ये कौन सा नृत्य है? मिश्रित नृत्य है ये भी, यानी पुरुष व महिलाओं दोनों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। केला देवी के मेले पे किया जाने वाला नृत्य लांगूरिया कहलाता है। केला देवी के किया जाता है। लांगूरिया हनुमान जी का लोक स्वरूप है। करौली क्षेत्र में केला देवी हनुमान जी की मां अंजना का अवतार मानी जाती है। नवरात्रि के दिनों में करौली क्षेत्र में लांगूरिया नृत्य होता है। नृत्य के दौरान नफीरी व नौबत बजाई जाती है। नफीरी व नौबत बजाई जाती है। अगला देखना, अब ये देखो शेखावाटी के मुख्यतः नृत्य, चंग नृत्य। तो चंग कहां का नृत्य है? शेखावाटी का नृत्य, और ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। होली के समय पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है, जो घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल और होली के गीत गाते हैं। इस नृत्य में हर पुरुष के पास चंग होता है और वह समेत चंग बजाते हुए वर्ताकार नृत्य करता है। यानी यह शेखावाटी का चंग क्या प्रसिद्ध नृत्य है और पुरुषों द्वारा ही किया जाता है, अर्थात घेरे में रह के किया जाता है। अगला देखना डप नृत्य। डप नृत्य भी कहाँ का है? शेखावाटी का नृत्य है। शेखावाटी का नृत्य, तथा यह भी किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बसंत पंचमी पर, यह किस पर किया जाता है? बसंत पंचमी पर शेखावाटी क्षेत्र में डफ व मजीरे बजाते हुए किया जाने वाला नृत्य है। अगला देखो गिद्दड़ नृत्य। गिद्दड़ भी कहां का नृत्य है? शेखावाटी का नृत्य है। शेखावाटी का नृत्य है, और यह भी किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। शेखावाटी का सबसे लोकप्रिय नृत्य है गिद्दड़। सबसे लोकप्रिय कौन सा है? गिद्दड़ नृत्य है। एवं बहुप्रचलित नृत्य है, जो होली से पूर्व दंडारोपण से प्रारंभ होकर होली के बाद तक किया जाने वाला पुरुषों का नृत्य है। इसमें कुछ पुरुष स्त्रियों का स्वांग भरते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। कुछ पुरुष स्त्रियों का स्वांग रचते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? गणगौर कहा जाता है। इसमें मैंने पूरा मैटर देने की कोशिश की है, शायद कंपटीशन में इससे हटके क्वेश्चन जाने की संभावना न के बराबर होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।